की धरती से। और ये जो गीत है अकेले नहीं गाते, अकेले नाचते नहीं है। जो हमारा समाज है वो पूरे विश्व को ये बताया कि सामूहिकता क्या चीज है, कि जो भी नृत्य करते हैं, जो भी गीत गाते हैं वो सामूहिक होता है। अकेले नाचते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल भी नहीं नाचते। ये कड़ी बना करके हम नाचते हैं। इसका मतलब ये कि हम सब लोग एक हैं और कैसे एक होकर के सामूहिक रूप से हम इस समाज को एक नई दिशा दें, ये शिक्षा हमारे द्वारा दिया जा रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि सामूहिकता का जो पाठ है वो कोई तो लोगों ने सिखाया, एकता का जो पाठ है वो कोई तो लोगों ने सिखाया गोटुल के माध्यम से। इसलिए गीतों को आप समझें। एक गीत है, मंडा के बारे में बात कर रहा था मैं, बीच बीच का फिर बता रहा हूं कि मंडा जब होता है तो उस समय ये गीत चलता है। जब करसा नहीं आता बात से, तो जब करसा भरते हैं उस समय एक गीत होता है, नीदो ना दो करसा रोए बाबू, ए नीदो ना दो करसा रो, ए नीदो ना दो करसा रोए बाबू, ए नीदो ना दो करसा रो, ए नावा करसा निहारे दो, ए नावा करसा निहारो। ये बड़ा मार्मिक गीत है। जब इस गीत को समझेंगे तब हम समझेंगे कि हमारे समाज में कैसे महान सोच के लोग थे कि जिन्होंने अपनी बेटी को, अपने बहन को महत्व दिया। और इस गीत को यदि आप समझेंगे और जिस दिन आप दुल्हा बनेंगे तो उस दिन समझ आएगा कि यदि आपकी बहन नहीं है तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। उसमें यह कहा जा रहा है कि आपका जो कर्जा नहीं भर रहा है, और इसलिए नहीं भर रहा है आपकी बहन नहीं है। जब आपकी बहन रहेगी तभी ये कर्जा भरेगा। तब वो भाई बोलते हैं कि बहन आप मेरा कर्जा को भरो, मैं आपको कोड़का में जितना भी दोयो है, मतलब जितने भी गाय बैल है, कोठी में जितना धान है, संपत्ति है, उन सबको मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मेरा कर्जा तो भरो, मेरा कुंवार तो आप उतारो। तब वो हमारी बहन कहती है कि भाई मुझे आपका इस धन संपत्ति नहीं चाहिए, आपका हिस्सा बंटवारा मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जब मैं सगा के रूप में आपके घर में आऊं तो अच्छा सा भात और एक लोटा पानी, यही मेरे लिए आपका बनी है, और तब मैं आपके कर्जा को भरूंगा। ये महानता हमारे इस समाज में है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम गीतों को समझेंगे तब उसके महत्व को हम समझेंगे। बहुत सारे बातें हैं जिनको हम सब चर्चा कर सकते हैं कि आज आदिवासी समाज की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको हम ही खत्म कर रहे हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि वास्तव में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उनको हम ही खत्म कर रहे हैं और बाहरी संस्कृति को हमारे समाज में ला रहे हैं। ये बड़ा कठिन समय है हमारे लिए। इसलिए हम सब अपनी संस्कृति के महत्व को समझें, तब हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। एक बात है, मैं पिछले समय भी कहा था कि प्रकृति से जुड़े लोग हैं और हर काम हमारा प्रकृति के अनुरूप होता है, और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हम नहीं हैं। प्रकृति की रक्षा करने वाले हम लोग हैं। इसलिए प्रकृति के महत्व को हम समझें और उसको बचाने का प्रयास करें। जिस दिन प्रकृति बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, क्योंकि सारा चीज इस प्रकृति में है। प्रकृति के बिना हमारा जो जीवन है, हमारी जो संस्कृति है, उसका कल्पना हम नहीं कर सकते। अभी इन्होंने कहा ना कि गुट्टा पर आप कहां से बनाएंगे? जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तब कहां से आपका मांदरी बनेगा? बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये पहला उदाहरण है। दूसरा कि यदि महुआ का पेड़ नहीं रहेगा, साजा का पेड़ नहीं रहेगा, तो मुड़ा हम काटेंगे क्या? मुड़ा कदांतर बन रहा है, मुंडा शादी के समय हम मुंडा काटते हैं, तो ये पेड़ ही नहीं रहेगा तो जो कुंवारे लोग हैं उनका शादी नहीं होगा। तो उनको बचाने की जरूरत है, क्योंकि जब मुड़ा काटते हैं गाय तो मन तो बोल रहे देखिए। तो जब हम मुड़ा काटते हैं ना तो उसका महत्व भी हमको समझना है। जब छिलका गिरता है तो गाय तो बता देते हैं कि जिनका शादी हो रहा है कि पहला जो संतान होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। इतने ज्ञानवान लोग हैं हम, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है। प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं और प्रकृति को
यदि हम मानते हैं तो प्रकृति से जो भी हमको मिलता है उसको हम प्रकृति को अर्पित भी करते हैं। बहुत सारी चीजें हम पिछले समय बात कर चुके हैं, उन बातों को फिर से नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज और बता रहा हूं। गोया जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? गोया जानते हैं ना? जब हम गोया मारने जाते हैं, बात को ध्यान रखना आप लोग, तो गोया जब मारते हैं तो उसका जीभ और नाखून को कहां छोड़ के आते हैं? जंगल में जहां से हम मारते हैं वहीं पर साजा का जो पत्ता रहता है उसमें रख के वो राव पेनों को देते हैं कि आपसे हम ये प्राप्त किए हैं, इसलिए आपको हम सूचना दे रहे हैं कि आपका एक जीव को हम ले जा रहे हैं। और उसमें और एक बड़ी बात कि हम दूसरे साथियों को सूचना दे रहे हैं कि यहाँ के गोयला हमन खने ना, तुम्हान फोकट में हम मेहनत जन करो। कितना बड़ा ज्ञान हमारे पुरखों के पास है, इस ज्ञान को बचाने की जरूरत है। और वही छोटा सा प्रयास हम सब और आप लोग मिलकर के कर रहे हैं। बड़ी ज्ञान और उच्च विचार हमारे समाज में है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि कैसे हम उसको संरक्षित करें। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि भाई प्रकृति के साथ यदि हम जुड़े हैं तो उसको ऐसा भी समझना है कि जो गोत्र वाला हमारा चिन्ह है, कुल चिन्ह रहता है, उस पेड़ को हम नहीं काटते। इसका मतलब कि उस पेड़ की हम रक्षा कर रहे हैं। हजारों परिवार उस पेड़ को नहीं काट रहे हैं, प्रकृति बच रहा है। एक जीव को हम नहीं खा रहे हैं, हजारों परिवार उस जीव को बचा रहा है। तो हम प्रकृति से जो ले रहे हैं, प्रकृति को फिर से सुरक्षित करने का भी हमारा दायित्व का निर्वहन हम कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं अभी अमेरिका में आग लगा है, किसके कारण? प्रकृति के नुकसान के कारण। आपके गांव में भी गर्मी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति का रक्षा नहीं किया, लगातार हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं। इसलिए उस प्रकृति के महत्व को समझने की आवश्यकता है हम सबको, तब कहीं हम प्रकृति को बचा पाएंगे। अभी हमारे साथी नाच रहे थे, हुल्की, कोलांग, मांदरी। हुल्की पुंतुरिट बांध रहा, हुल्की में हम अपनी ताकत को दिखाते हैं, हुर्रे कूदते हैं, हाथा में बांध ले और हुर्रे इदाम इंतर। उसमें हम अपनी ताकत को दिखाते हैं कि हाँ हमारा कोयतोर कितना ताकतवर है, इतना महान संस्कृति हमारी है। इस बात को समझने का सकता है। कोलांग जब होता है, कोलांग नाम तो बांधी के, कोलांग जब हम नाचते हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं देऊर। तो देऊर के महत्व को समझना है कि कैसे हम एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भी बिना गिरे नाचते हैं। ये हमारी महानता है। इतना समन्वय वाला जो समाज है वो और आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए अपने समाज के साथ जुड़ करके हम सबको रहने की आवश्यकता है। और कोलांग में जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो चिल्लाते हैं, है ना? चिल्लाते हैं नहीं चिल्लाते हैं? फिर मुद्दा भी फेंका जाता है, मुद्दा वाटन तो बांध, मुद्दा फेंकते हैं तो जो लया आती है बीतने के लिए, वांदंग बांध से, तो लया जब आती है तो हमारे लेयर लोग उसको मुटका मारते हैं ढंग से, अदा में मार रहा लेयर लोग। इसका मतलब ये हुआ कि लया हमारी मुटका को सह पाती है या नहीं, और हम कितना जोर से मुटका मार पाते हैं। इतनी व्यवस्था है हमारे समाज में, हमारे पुरखों ने किया है। इसको समझने की आवश्यकता है। जब हम समझेंगे उस दिन हमारी संस्कृति को सुरक्षित करने का प्रयास हम अपने तरफ से करेंगे। नहीं समझेंगे तो ये रिद्दा में दान तो रहा, रिद्दा में पर्रांग पोयान तो रहा के दान तो बाता की तो बात। तो ये विज्ञान के साथ जुड़े हम लोग हैं और हम कभी भी नहीं नाचते। हमारा जो नृत्य है, हमारा जो गीत है, वो मौसम के साथ बदलता है। हुल्की अभी नाचेंगे क्या? नहीं नाचेंगे, उसका एक समय है। कोलांग कभी भी नाचेंगे क्या? नहीं नाचेंगे। तो अलग अलग मौसम के आधार पर हमारा नृत्य और गीत चलता है। रीलो कभी भी नाचेंगे क्या? दीवार रीलो आता में बांध से यार कि दीवार रीलो उस माह में नाचेंगे, उसके बाद उसको हम नहीं नाच सकते। कोलांग का भी बहुत ज्यादा नियम है, आप सब लोग जानते हैं कि गायता के अनुमति के बिना आप गांव के बाहर नहीं जा सकते। तपर उमेंगे तब जाएंगे, फिर वापस आएंगे तब भी आप वो काम करेंगे, तभी आप वापस आ सकते हैं। कोलांग का बहुत नियम है कि आप किसी के छानी के अंदर नहीं जा सकते। आधा में बांध से हमारा जो गुरु जब तक डंडा को नहीं रखेंगे तब तक आप रख नहीं सकते। तो ऐसा नियम वाला
नृत्य भी हमारे द्वारा किया जा रहा है और उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। सिर्फ नाचने का माध्यम नहीं है हमारा कि कैसे हम आने वाली पीढ़ी को नियम के साथ चलाएं, अनुशासन में रखें। ये ज्ञान यदि कोई देता है तो गोटुल से निकला हुआ ये गीत और ये नृत्य, इसलिए गोटुल को संरक्षित करना है, तब हमारी संस्कृति बचेगी। दूसरी बात कि शादी में भी आप लोग बहुत सारी चीजों को छोड़ रहे हैं। शादी का जो शुरुआती दौर होता है उसमें भी हम ज्ञान देते हैं गोटुल के माध्यम से। गोटुल में खेलने वाले हमारे से लोग जानते हैं, उसमें आप लोग चिल्लाते हैं, लेकिन आजकल हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग बोलते हैं अरे ऐसे नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है भाई? वो गोटुल का ज्ञान है। जब हम अपने साथी को बताते हैं कि आपको करना क्या है, क्या करना है पता है ना, क्या चिल्लाते हैं आप लोग? कोड वर्किंग के दिन, कोड वर्किंग कोड वर्किंग उस दिन हमारे युवा लोग चिल्लाते हैं पुडे 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 किधर पुडे इधर इंतर बांध यार। ये ज्ञान है, इसको बोलना चाहिए, और इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि गोटुल के माध्यम से वो शिक्षा हम अपने होने वाले दूल्हा को और दुल्हन को देते हैं। इन व्यवस्थाओं को आपको नहीं भूलना है। छोटे छोटे शब्द हैं जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा है, लेकिन जिस दिन हमको लगता है कि हमने पुस्तक को पढ़ लिया उस दिन हम बोलते हैं नहीं नहीं इसको नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? जब बोलेंगे तब सीखेंगे कि हाँ कि कितना बड़ा हमारा संस्कृति है। फिर हमारे जो याया लोग हैं वो लोग भी गाते हैं किधर बुची मुंडारी रुस मरे सलाले ओ न बोना मरमदाई रुस मरी सलाले, ऐसे गाते हैं ना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गाते होंगे, लेकिन ये ज्ञान की बात है जो हमारे गीतों में छुपा हुआ है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को हम देते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय भी हो चला है, इसलिए मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखूंगा। कुछ चीजें और मैं बोलना चाहूंगा। ये तो हमारी संस्कृति की बात हुई, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि हमारे जितने भी युवा लोग हैं एक बुराई की ओर जा रहे हैं, वो है शराब। शराब पीते हैं ना हम लोग, लेकिन पहले के जो सियान थे वो बच्चा भी पैदा कर दिए तब भी अपने बाप के सामने कोई शराब नहीं पीते। लेकिन आज हमारे जो युवा हैं, खास करके कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि शराब आदिवासियों की संस्कृति का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। वो महुआ है, क्योंकि महुआ के बारे में फिर से हम बोलेंगे। आप कार्यशाला में जब जाएंगे तब पता चलेगा कि उस महुआ का उपयोग हमारे पुराने पुरखों में क्यों किया जाता है। इसलिए शराब का जो है कम उपयोग हमारे युवा लोग करें, तब हम समाज को सशक्त बना सकते हैं। दूसरी बात कि आजकल हम सब लोग दिखावा में बहुत ज्यादा जा रहे हैं शादी में, कि जब हम कोई, अब हमारे YouTube वाला भाई में थोड़ा बंद कर दे ना, कभी समाज की बात है और आज के जन मन सीखन अभी